सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गढ़ के शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री जी की साफ छवि और शहर में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए लगातार दूसरे पक्षों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पक्ष में शामिल हो रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भरत गंगोत्री जी भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जहां अब उल्लासनगर कैंप 1 के कई बीजेपी और अन्य कार्यकर्ता भरत गंगोत्री के विकास कार्यों को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव में कालानी और एलानी के सामने भरत गंगोत्री जी ही पर्याय है, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सोनिया दामी जी ने कहा है। तो वहीं पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में पार्टी के प्रवक्ता वाजपेयी जी ने कालानी और एलानी पर शहर के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने के आरोप करते हुए जमकर हमला बोला। राजेश कुमार जायसवाल, राज बिंगारदेवे, कृष्णा सिंह, अमित सिंह, अमित शर्मा, जितेंद्र सिंह, विश्वास पवार, सूरज सिंह, विजय ठाकुर, अरुण जायसवाल ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया है और लगातार शहर में भरत गंगोत्री जी की ताकत बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने जिलाध्यक्ष श्री भरत जी गंगोत्री के नेतृत्व में विश्वास दिखाते हुए और जो उनके विकास के कार्य हैं उनको पहल देते हुए उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं रियली सच्चे मन से समझती हूँ कि वो सब बधाई के पात्र हैं। ये प्रवेश करने वाले ऐसे हैं आज के जिन्होंने सही महीने में विकास का रास्ता चुना है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग और भी भरत जी गंगोत्री के नेतृत्व में पक्ष में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम इनका हार्दिक एक बार फिर से बोलूँगी, अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने विकास का जो पलड़ा था उसको चुना है। तो हमारी रणनीति तो पहले से ही साफ और स्पष्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि उल्लासनगर में विकास के कार्य वो नहीं हुए। हम हमेशा आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, जैसे अंबरनाथ में और कल्याण में होते हैं, वो गांव से शहर बन गए और हमारा शहर से गांव बन गया। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो रणनीति होगी वो सीधी साफ सुथरी होगी कि भाई हमें विकास करना है, अपना एक अच्छा एजेंडा रखना है, जिसमें हमें लगता है कि हमारे शहर में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। हमारा जो कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है वो एक ए ग्रेड ज़िला स्तर का हॉस्पिटल है और उसकी जो उसकी हालत है वो आप सब लोग जानते हैं। हमारे शहर में एक अच्छा ढंग का स्कूल नहीं है। हमारे बच्चे बहुत सारे कल्याण में, अंबरनाथ में पढ़ते हैं। उल्लासनगर हद में एक ही ढंग का स्कूल है। मैं बोलना चाहूँगी कि होली फैमिली में ही ज़्यादा लाइन लगती है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने और बच्चों के लिए ग्राउंड्स बने, स्टेडियम बने, ताकि हम बच्चों को गर्व से कह सकें कि हमारा बच्चा इस स्टेडियम में, इस ग्राउंड में खेल के आज राज्य स्तर पे चुना है, आज राष्ट्रीय स्तर पे चुना है, ताकि हम अपने बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल नहीं सेट करें कि मेरे ऊपर 22 केस है या मेरे ऊपर 54 केस है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि भाई हमारे शहर के बच्चे देश भर में अपना नाम रोशन करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचा भरत गंगोत्री आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास हो रहा है, इन पे जिन्होंने नारायण पर विकास किधर दिखा?
वही तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि हमेशा बोलते हैं कि आप विकास कार्य निधि लाना और विकास कार्य ग्राउंड पे दिखना ये दो अलग बातें होती हैं। निधि लाना और कार्य करना, तो हम लोग आम जनता को ये जागरूक करेंगे कि आप लोग ये बताओ कि वो कार्य दिख किधर रहा है। आज हर व्यक्ति उल्लासनगर को लेके बोलता है कि खड्डे हैं, भ्रष्टाचार है, कारपोरेशन में भ्रष्टाचार है, वो दिख तो नहीं रहा है विकास कार्य कहीं भी। अभी तक जितने भी चुनाव आए अल्लाह ने और बेला ने दिखाई कोई पर्याय कुछ होएगा इस बारे में? परिवर्तन जी, होएगा? परिवर्तन 100%। हमने तो नारा दे दिया है कि सोच बदलो शहर बदलेगा। एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति अगर आप लोगों के सामने आके एक समझ लो, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम 141 में अगर हम विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय कर सकते हैं तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 141 विधानसभा को पूरे उल्लासनगर को सुधारना है, उनको विकास के कार्य पे लेके आना है और ये परिवर्तन की लहर है। इस बार 100% श्री भरत जी गंगोत्री चुन के आएंगे क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आज विधानसभा 141 जो लड़ने का उसका निर्णय है वो जनता की मांग पे तय किया है उन्होंने, ना कि उनका अपना व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत उन्होंने अपनी जो इच्छा थी उसमें ऐड की बाद में, पर जनता का, मैं 5 साल से पिछले साल 5 सालों से राजनीति में सक्रिय हूँ तो मैं इस बात की गवाह हूँ कि आए दिन 141 विधानसभा के ही लाखों कार्यकर्ता, लाखों हजारों की गिनती में जो मतदाता है वो खुद आके बोलते हैं कि भरत भाई आप 141 में रुको, तो ये जनता का उम्मीदवार है, तो जनता के उम्मीदवार का जीतना निश्चित है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भरत गंगोत्री जी ने जो विकास के कार्य शुरू किए इस शहर के अंदर पैनल क्रमांक 17 से, वो विकास के मुद्दे पर ही बीजेपी के कार्यकर्ता आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और अन्य लोग जो यहाँ पर शामिल हुए उन्होंने भी समर्थन जो दिखाया है वो भरत गंगोत्री जी के पैनल क्रमांक 17 के मॉडल रोल को देखते हुए उन पर विश्वास जताया और पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाली विधानसभा में कैसी रणनीति आपकी? आने वाली विधानसभा में रणनीति कैसे होगी? आने वाली विधानसभा के चुनाव में हमारी रणनीति बिल्कुल शुद्ध और साफ है कि शहर से भ्रष्टाचारी और गुनहगारियों की सत्ता को खत्म करके एक सच्चे इंसान जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो कर्मयोगी है, कार्य सम्राट है भरत गंगोत्री जी, उनको पूर्ण प्रचंड मतों से चुन करके महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजता है। भाजपा और राष्ट्रवादी तो सत्ता में बैठी है, भरत भाई को टिकट जाएगा, आपको लग रहा है? हमें पूर्ण विश्वास अपने नेतृत्व पर है, अजीत दादा पवार पर है और निश्चित रूप से इस बार उल्लासनगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए अजीत दादा पवार ये सीट भरत गंगोत्री जी को देंगे। हमें अपने दादा पर भरोसा है। वो समय बताएगा, अभी तो वो समय नहीं है, अभी तो सीटों का बंटवारा हो रहा है। ये प्रश्न जो आपने किया है उस समय की बात रहेगी, उस समय प्रश्न कीजिएगा, मैं आपका उत्तर दूंगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।